हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया है और पढ़ाई खूब कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है सॉल्यूशन करने से पहले, तो इसीलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. So 1, 2, ठीक है, सपोज b 4, y, इसका कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है। फिर ये सपोज c, ठीक है, x, 6 एंड d सपोज 3, 5। सो इन पॉइंट को मैं जब ज्वाइन करता हूं तो क्या बन जाता है, इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है ये मुझे निकालना है। तो एक चीज तो आपको पता होना ही चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत सारा प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का, लेकिन यहां पे जो इस्तेमाल होने वाला है वो क्या प्रॉपर्टीज है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या करता है, एक दूसरे को बीच में काट देता है। मैं बोल सकता हूं कि ए सी ने बी डी को बीच में काट दिया। ठीक है, दैट मीन्स दिस पोर्शन विल बी इक्वल्स टू दिस पोर्शन। ठीक है, या नहीं तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि बी डी ने ए सी को बीच में काट दिया, दैट मीन्स दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप देखिए, ये जो एक लाइन सेगमेंट है AC, ठीक है, AC इज द लाइन सेगमेंट। तो इसका बीच का पॉइंट क्या है, P। सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और नॉट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अगर P मिड पॉइंट है तो P का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ P मिड पॉइंट होता है तो रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है ना। अगर मिड पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा है, अगर मिड पॉइंट है तो हमको पता है कि रेशियो 1:1। सिमिलरली ये क्या है, BD इज ए लाइन सेगमेंट, BD इज ए लाइन सेगमेंट। सो P क्या है, BD का भी मिड पॉइंट है, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1। तो P का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। इसका मतलब है मैं P का कोऑर्डिनेट 2 बार निकाल सकता हूं, या नहीं तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ P। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सो लेट द वर्टिसेस बी ए बी सी एंड डी। अब यहां पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी। सो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो P क्या होगा, BD का मिड पॉइंट एंड P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। दोनों का मिड पॉइंट है P। ठीक है, since the diagonal of a parallelogram bisect each other, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का मिड पॉइंट क्या है, AC का मिड पॉइंट P है कि नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इसका मतलब है वो P के बारे में ही बोल रहा है
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट पी है, शुड बी इक्वल्स टू ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, जो कि पी है। दोनों केस में पी ही है, एसी का मिड पॉइंट है पी एंड बीडी का भी मिड पॉइंट है पी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी विल बी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी। क्या मैं ये लिख सकता हूं, समझ में आया आप लोगों को? आप जस्ट इसको इस्तेमाल कीजिए और इक्वेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मिड पॉइंट है तो मैं ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, हालांकि अब अगर आप ये यूज करेंगे तभी भी करेक्ट ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, सो एसी, एसी का मिड पॉइंट निकालने के लिए किसका कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, ये वाला x1 y1 x2 y2 है ना, x1 y1 x2 y2, ए और सी का यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, x1 y1 x2 y2, सो x प्लस 1 6 प्लस 2 इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, सो बीडी x1 y1 x2 y2, सो 3 प्लस 4 5 प्लस y, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू ये मेरा राइट हैंड साइड है, सो आई विल टेक x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट, इक्वेट कर देंगे तभी अपना आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये किया है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से हमको पता चला कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, देयरफॉर मैंने लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, BD का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ओके। तो चलिए इसको रब करता हूं। equating x and y coordinates from both sides. So x इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू y, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए। x इक्वल्स टू 6 आ गया, इधर में भी आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 5, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, बचेगा 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला था, यहाँ पे आपका 6 होना चाहिए, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 3, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 3 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए पैरेललोग्राम, सो सिंस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ओके।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रब कर देते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो एक रफ फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2, -3। ये जो पॉइंट है इस सर्कल का सेंटर है। सो 2, -3 कहां पे होगा बताइए? 2, -3 इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां पे कहीं पे है, ठीक है। ये रहा 2, -3, ये सेंटर है। एंड ए बी इज द डायमीटर, ठीक है। बी दे रखा है 1, 4। सो ये कोऑर्डिनेट कहां पे होगा? 1, 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे कहीं पे, ठीक है। तो ये रहा फिगर, ये सेंटर है, ए बी इज द डायमीटर, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो ये फिगर कुछ ऐसा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये रहा फिगर, ठीक है। एंड ए बी इज द डायमीटर। तो इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। ये रहा सेंटर, ए बी इज द डायमीटर, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो ये सेंटर को आप मान लो कुछ भी नाम दे दो, ओ। तो हमको इस क्वेश्चन से हमको पता हो गया है, अगर ये डायमीटर है एंड ओ इज द सेंटर, तो रेशियो कितना हुआ? बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर और नॉट, ये तो हमको पता होता है। ओ क्या होता है? सेंटर क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन से ही पता लग गया कि इट डिवाइड्स ए बी, इट डिवाइड्स द डायमीटर इन द रेशियो 1:1। देन हमको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? सो आप लिखिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x, y, ठीक है। एंड गिवन क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1, 4। तो क्या हो गया? सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। क्या ये लिख सकता हूं? सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इक्वल्स टू x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। आप कोऑर्डिनेट ऑफ ओ तो मुझे निकालना नहीं है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको इस्तेमाल करके जो पता नहीं है वो निकाल लीजिए, ओके। ओ डिवाइड ए बी, x1 y1 x2 y2। समझ में आ रहा है? इस लाइन को ओ ने डिवाइड किया है, तो मैं इसको क्या मानूंगा? x1 y1 x2 y2। तो क्या लिखूंगा? x1 y1 x2 y2, 1 + x
ठीक है, आप क्या कर दीजिए, इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड, एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम बोथ साइड, तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल जाएगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो चलो मैं इसको रब कर देता हूं अभी। Equating x and y coordinate from both sides, so this one equals to this one and this one equals to this one. Okay, टू टू ज़ा 4, ये 1 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 3, इधर से क्या निकलेगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, सो माइनस 6, दैट मीन्स y इक्वल्स टू, ये 4 इधर आएगा तो -4, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा -10। ठीक है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a? सो कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 3, -10। ओके, ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पिछले जो हमने 3-4 क्वेश्चन किया है, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, खाली इक्वेट करना है आपको, इक्वेटिंग, क्योंकि जिसने डिवाइड किया है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो उसका कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करके आपको इक्वेटिंग करना है। और कभी कभी रेशियो आ जाएगा, जो पता नहीं है मतलब वो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, कभी जो लाइन सेगमेंट है उसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, इफ a एंड b आर -2 and -2, -2, -2 and 2, -4 respectively, then find the coordinate of p such that AP equals to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है मेरा जो कि बना है, कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 2, -4। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है -2, -2, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -4 एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। सो P एक पॉइंट है ऑन द लाइन सेगमेंट AB, तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। क्या दे रखा है, AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। तो पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पता करने के लिए हमको रेशियो पता होना चाहिए कि ये रेशियो कितना है, P ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, सो
ये दे रखा है, यहां से रेशियो निकलेगा, ठीक है। सो AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। AP जो है 7 भाग का 3 भाग है, इसका मतलब क्या है, अब मतलब समझिए, एक लाइन सेगमेंट है। सो 1 भाग 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सो AP इज 3/7 ऑफ AB को मैंने 7 भाग किया, तो AP कितना है, 7 भाग का 3 भाग, मतलब ये रहा 3 भाग। तो ये BP कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 भाग। दैट मीन्स P डिवाइड AB इन द रेशियो 3:4, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इफ AP इज 3/7 ऑफ AB, तो BP कितना हुआ, BP इज 7 भाग का 4 भाग, ठीक है। देयरफॉर हेंस तब मैं कह सकता हूं कि P डिवाइड AB इन द रेशियो 3:4, P डिवाइड AB इन द रेशियो 3:4। आप निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ P, बस बहुत इजी है। M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2, comma M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2, ठीक है। सब पता है, डाल दीजिए। x1 y1 x2 y2 है ना, ये रहा A -2 -2 x1 y1 x2 y2, और ये रहा M1 और ये रहा M2। सो 3 इंटू x2, x1 y1 x2, ये रहा 2, M2 4, x1 -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, कोमा M1 3, x1 y1 x2 y2, सो y2 4 -4 प्लस M2 4, y1 -2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हमको मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको। थ्री 2 = 6, 4 2 = 8, -8 divided by 7, 3 4 = 12, -12 plus minus -4 2 = 8 divided by 7, सो यही इसका आंसर है, -2/7, -20/7। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ओके, ये जो रेशियो कैसे आया है मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो क्वेश्चन से पता चलेगा कि रेशियो क्या है। अगर रेशियो पता नहीं होगा तो इसका कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू फॉर वाचिंग MD क्लासेस एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया आज जो भी डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 7.2 ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद कोशिश करूँगा 7.3 जो है वो भी एक फॉर्मूला के ऊपर बेस है, दैट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला, ठीक है। वो ट्राइंगल नहीं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला तो हमको पता है, लेकिन कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट का तो काम होगा ही। तो उस बेसिस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 7.3 में मैक्सिमम मैं उम्मीद करता हूं कि 2 पार्ट में हम लोग खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो 7.2 का जो नेक्स्ट पार्ट होगा
उसमें 7.2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी 2 पार्ट जो होगा 7.3 खत्म हो जाएगा और उसके साथ ये चैप्टर भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले से वीडियो देखिए, क्योंकि एक एक वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, अगर दूसरा नहीं देखा तो तीसरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिए और स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए जो भी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एमडी क्लासेस। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और आज के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, तो आज के लिए यहीं पे अपना क्लास खत्म करता हूँ। ठीक है, सो ओके, टेक केयर, बाय।